हेलो नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसीई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट भर्ती से संबंधित आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसीई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसीई एजुकेटर भर्ती के साथ साथ 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर, जिसे टेक्निकल इंस्ट्रक्टर कहते हैं, उसकी भर्ती भी चल रही है। और ये सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर हैं और दोनों भर्तियों में एक साथ प्रोसेस चल रहा है। यहां पर बात करेंगे 10,684 पदों की ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में एक और जिले में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। जैसा कि हमने आप सभी को अवगत कराया था कि चित्रकूट, चंदौली और अंबेडकर नगर के साथ साथ कई ऐसे जिले बताए थे जहां पर हमने कहा था कि आवेदन बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। उसी क्रम में अंबेडकर नगर, चित्रकूट के आवेदन फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका है और आवेदन फॉर्म भराए जा रहे हैं। और एक और जिला जो आप सभी का फाइनली एक लंबा इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। चंदौली जिले से ईसीसीई एजुकेटर भर्ती की ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। सेवा योजन पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। कल से सभी भाई बहन जो चित्रकूट की भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करने शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है, एक नई योग्यता ऐड की जा रही है और वो दिक्कत करेगी आवेदकों के लिए। क्या उसका समाधान है, क्या उसके बारे में बात करेंगे, सब कुछ यहां पर क्लेरिफाई करने के साथ साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे रामपुर में स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर की भर्ती रद्द करके नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरने का लिंक जारी हो चुका है। कल से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वहीं शाहजहांपुर में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में हुई गड़बड़ी के बाद जो माहौल बना है उससे जुड़ी अपडेट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि रामपुर जिले से स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की चारों कैटेगरी में जो पहले आवेदन लिए गए थे उन सभी को रद्द करते हुए नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और रामपुर की स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती रद्द हो चुकी है। अब पुनः चारों कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवायोजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। कल से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं पेज नंबर 28 पर एसकेटी सिक्योरिटी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप कैटेगरी के आवेदन फॉर्म का लिंक जारी किया गया है और लास्ट डेट यहां पर जो है 24 अक्टूबर रखी गई है। अगला विज्ञापन जो है वो रामपुर के लिए स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती की 2 कैटेगरी का है। इसके लिए भी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 24 अक्टूबर है और चौथी कैटेगरी का भी आवेदन फॉर्म भरने का लिंक यहां पर जारी हो चुका है रामपुर जिले से स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती के लिए और इसके लिए भी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर है। अब बात करेंगे चंदौली जिले से स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती की चारों कैटेगरी के विज्ञापन को लेकर के। तो दोस्तों आज की डेट में चंदौली जिले से ईसीसीई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की चारों कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने का लिंक जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये आप सभी लोग देख सकते हैं गोदावरी फार्म्स एंड सर्विसेज प्राइवेट जो लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी है उसके द्वारा चंदौली जिले में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की चारों कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने का लिंक जारी कर दिया गया है। कल से आप सभी लोग आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर 11 महीना जो है यानी 1 नवंबर 11 जो नवंबर मंथ है उसकी बात यहां पर की गई लास्ट डेट की, यानी लास्ट डेट जो है चंदौली जिले में आवेदन फॉर्म की 1 नवंबर रखी गई है। आगे दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं चंदौली जिले से ईसीसीई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 1 नवंबर रखी गई। गोदावरी फार्म्स एंड सर्विसेज के द्वारा जो है ईसीसीई एजुकेटर का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। इसका लिंक आज की डेट में पेज नंबर 29 पर सेवायोजन पोर्टल पर आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम आप सभी को क्लियर कर दें कि ये 10,684 पदों की भर्ती का विज्ञापन है। अभी कुछ लोग आपको इसको 8,800 पदों की भर्ती से जोड़कर बताएंगे, तो ये आपको नहीं आना है। 10,684 पदों की भर्ती, कुल 128 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बैचलर ऑफ होम साइंस के साथ साथ एनटीटी, सीटी और डीपीएससी को अलाउ किया गया है। कोई भी पुरुष या महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है। सैलरी 10,313 रुपए और एज क्राइटेरिया यहाँ पर 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। अब यहाँ पर सबसे जो बड़ा रोल आ रहा है, जो चित्रकूट की भर्ती में भी है और चंदौली जिले की भर्ती में है, नई योग्यता यहाँ पर ऐड कर दी गई है 2 साल के एक्सपीरियंस का। एजुकेशन, टीचिंग या ट्रेनिंग, इस फील्ड में आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज यहां पर मेंशन कर दी गई है। और ये पूरी तरीके से गलत है। जितने जिले आवेदित हो चुके हैं, यानी जहां पर आवेदन की प्रक्रिया या भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां पर अभी तक केवल 3 या 4 जिले ऐसे हैं जहां पर एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। बाकी किसी भी जिले में आवेदन की डिमांड जो होती है वो शैक्षिक योग्यता है, एक्सपीरियंस नहीं रखा गया था। अब दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो इसे हटाया जाना चाहिए सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा, जब किसी जिले में ये योग्यता नहीं रखी गई है और इस योग्यता के मारे हमारे हजारों भाई बहन आवेदन फॉर्म जो अप्लाई करना चाहते होंगे वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दें, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। अगर आपने बीए होम साइंस कर रखा है, एनटीटी, सीटी, डीपीएससी में से कोई भी 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसमें आवेदन अवश्य करें। ये बात आपको एक्सपीरियंस को लेकर के छोड़ना नहीं है। क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है तुम्हारे पास नहीं, तो आवेदन ना करें। आपको आवेदन करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी इस एक्सपीरियंस की। इसको लेकर के बात की जाएगी बीएसए कार्यालय में, सेवा प्रदाता एजेंसी से, और अन्य जिलों की बात यहां पर भी एक्सपीरियंस हटवाने का प्रयास किया जाएगा और इस पर कार्य किया जाएगा, ये पूरा हमें उम्मीद है। और फिलहाल यहां पर जो ये खेला कर दिया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। और अगला विज्ञापन दोस्तों ललितपुर और बलरामपुर जिले का आप सभी के सामने होगा। ललितपुर जिले का आवेदन इसी सप्ताह होगा। बलरामपुर के आवेदन में आपको थोड़ा समय देखने को लग सकता है, क्योंकि बलरामपुर और सोनभद्र का आवेदन जो है वो नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्रयास यही है कि इसी सप्ताह शुरू करा दिया जाए एजेंसियों के द्वारा। अब देखना ही होगा क्या एजेंसियां दीपावली से पहले सोनभद्र और बलरामपुर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराती हैं या दीपावली के बाद ले जाएंगी। सारी प्रक्रिया पूरी हैं, केवल आवेदन का लिंक जारी करना है सेवायोजन पोर्टल पर। ललितपुर की इसी सप्ताह आवेदन होने जा रहे हैं शुरू, ये बिल्कुल कंफर्म खबर है। इसी तरीके से 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 33 जिलों से प्रोसेस की जानकारी आ रही। 4 जिलों में आवेदन शुरू हो चुके हैं और जो 29 जिले सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति को आगे बढ़ा रहे हैं उनमें तेजी से कार्य हो रहा है और बहुत जल्द एजेंसियां डिसाइड होते ही 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर माह में 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट का आप सभी के सामने होगा। तो सभी भाई बहन अपनी सेवायोजन पोर्टल के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लें और पहले की भर्ती में अगर आपको नहीं मौका मिला है तो 8,800 पदों की भर्ती का एक बेहतरीन मौका आप सभी के पास है ईसीसी ई एजुकेटर बनने का, इससे आप व्यर्थ ना जाने दें। तो इस बड़ी अपडेट के बाद अब शाहजहांपुर से जुड़ी बड़ी अपडेट पर बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शाहजहांपुर जिले में फाइनल मेरिट लिस्ट जो है काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए जारी की गई और उसमें एक बड़ी स्तर की गड़बड़ी देखने को मिली और उसकी शिकायत लेकर के सैकड़ों अभ्यर्थी बीएसए कार्यालय पहुंच गए और वहां उनका आरोप जो था वो धांधली को लेकर के था और कहीं ना कहीं इस बात में पूरी सच्चाई है। और ना केवल शाहजहांपुर बल्कि किसी भी जिले में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भर्ती प्योरली जो है नीट एंड क्लीन संपादित हुई है। कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर बुला बुला करके डीबी कराई गई, कोई पब्लिक नोटिस नहीं जारी किया गया, ना ही किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से डीबी की जानकारी दी गई, चुपके से कुछ ही लोगों की डीबी करा करके ज्वाइनिंग करा दी गई है। बड़े स्तर पर धांधली की शिकायतें लगभग सभी जिलों से पहुंची हैं। शासन को इस पर विचार करना चाहिए। सभी जिलों की भर्ती जो है निष्पक्ष कराने के लिए थोड़ा सख्त कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए जाएं। यहां पर फिलहाल अपडेट पर बात करते हैं तो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में धांधली का आरोप, हंगामा। सीडीओ ने जांच का आश्वासन देकर अभ्यर्थियों को शांत कराया। जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए 168 पदों पर भर्ती होनी है। अब यहां पर आप सभी लोग आगे सारी चीजें देख सकते हैं, जो अभ्यर्थियों की शिकायतें थी, जो सारी चीजें यहां पर हैं वो मेंशन की गई हैं। यहां पर कहा गया है कि कम नंबर वालों को मिला लाभ, योग्य उम्मीदवार बाहर। हंगामे के दौरान बीएसए को सौंपा गया ज्ञापन अभ्यर्थियों के द्वारा। वहीं सख्ती, सीडीओ ने कहा कि सूची में गड़बड़ी मिलने पर एजेंसी ब्लैक लिस्टेड होगी, सूची रिवाइज की जाएगी और यहां पर
आप सभी की जो शिकायतें हैं उन पर संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि सीडीओ मैम ने पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया है आवेदकों को कि अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो सेवा प्रदाता एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी, और एजेंसी पर कार्रवाई होगी इसका तात्पर्य होगा शाहजहांपुर जिले की पूरी भर्ती जो है वो रद्द होगी। और यहीं पर जो शिकायतें दर्ज कराने के लिए सीडीओ ने लगवा दिए थे काउंटर की आप अपनी शिकायत को विभिन्न डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करें विद कॉन्टेक्ट नंबर, और आपकी सभी समस्याएं जो है उनका निस्तारण किया जाएगा। और एक सप्ताह बाद फिर से लोगों को कहा था। तो शाहजहांपुर जिले में ऐसे भाई बहन जिन्होंने डीबी कराई है, यह बात ध्यान रखना, आवेदन की बात हम नहीं करें, जिन्होंने डीबी कराई है और उनकी मेरिट 200 प्लस बन नहीं है, 200 प्लस बन नहीं, सभी लोग पहुंचकर 22 तारीख से पहले पहले जो है अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं, क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा शिकायतें होंगी उतनी ज्यादा जो है सघनता से इस पर जांच होगी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारी बहुत सारी बहनों के यहां पर स्टेटमेंट हैं जिन्होंने भर्ती को लेकर के चीजें कही हैं। जिले के रहने वाली आरती ने बताया कि मैंने 3 साल पहले एनटीटी कोर्स भी किया था तथा मेरी मेरिट 231 है। इसके बाद उनका सूची में नाम नहीं है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। वहीं लखीमपुर खीरी की रहने वाली पप्पी ने बताया कि उनके मेरिट में 210 नंबर हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं बुलाया गया। किसी भी हालात में गड़बड़ी सहन नहीं की जाएगी, ये बड़ा स्टेटमेंट है। तो एक बड़े स्तर पर शाहजहांपुर में धांधली पकड़ में आई, और हम कहना चाहेंगे कि सभी 75 जिलों के भाई बहन जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में नौकरी पाना चाहते हैं, शुरू से हम कहते आ रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि आप सभी को चील की तरह पैनी नजर इस भर्ती पर बना करके रखनी होगी। और जिस तरीके से शाहजहांपुर जिले में आप सभी लोगों ने अपना दमखम दिखाया है, सभी जिलों में यह दिखाना होगा, क्योंकि इससे हो यह रहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके नौकरी ली जा रही है, कम मेरिट वालों को नौकरी दी जा रही पैसे लेकर के, और अधिक मेरिट वालों को बाहर किया जा रहा है क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से हम युवा शक्ति को किस तरीके से इस चीजों को फेस करना है ये आगे आकर के सोचना होगा। और फिलहाल यहां पर एक चीज आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की धांधली को सहन करना ही एक कहीं ना कहीं अपराध है, और इस तरीके की चीजों को किसी भी जिले में ना सहन किया जाए, और इन चीजों की आगे शिकायत जरूर करी जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक इन बातों को अवश्य पहुंचाया जाए। अगर जिले स्तर के आला अधिकारियों और जिला चयन समिति के माध्यम से समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो कुल मिलाकर के आज की इस महत्वपूर्ण अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।